अस्सलाम वालेकुम भाई दोस्तों, क्या हाल चाल? सब ठीक ठाक है। सोलर की दुनिया में एक नई टेक्नोलॉजी आ गई है। छाँव में भी सोलर काम करेंगे, बिल्कुल पूरी प्रोग्रेस के साथ काम करेंगे। आज की वीडियो आपने नॉर्मल पूरी देखनी टॉपकॉन है। एन टाइप पैनल में और क्या फ़र्क है X10 लॉन्जी के पैनल में, ये मैं आज आपको इसका लाइव डेमो दिखाऊंगा। मेरे पास इस वक्त ये वाला जो सेल है ये X10 का सेल है, और ये वाला जो सेल है ये नॉर्मल कैनेडियन टॉपकॉन या जे टॉपकॉन या किसी भी ब्रांड का आप टॉपकॉन कंसिडर कर सकते हैं इसको। तो इन दोनों के डिफरेंस अब देखते हैं कि ये पैनल दोनों के सामने, दोनों के ऊपर रोशनी पड़ रही है। ये दोनों पैनल्स डायरेक्टली कनेक्टेड हैं और इन दोनों के सामने ये लाइट्स ऑन है, कनेक्टेड है। ये भी लाइट कनेक्टेड है, ये भी लाइट कनेक्टेड है। अब इसके ऊपर ये एक पैनल के ऊपर मैंने शेड कर दिया है, ठीक है ना। लेट्स सपोज ये शेड है और ये दूसरा भी शेड है, दो सेल्स के ऊपर शेड है लेकिन लाइट इस वक्त ऑन है। अब ये तीसरे के ऊपर भी शेड कर देते हैं हम, लाइट अभी भी ऑन है। और ये चौथे के ऊपर लगा दिया, अब लाइट थोड़ी सी डिम हुई है, राइट। और अब ये लास्ट के ऊपर आते हैं तो इसके बावजूद लाइट हल्की हल्की ब्लिंक कर रही है। ऑन द अदर हैंड अब ये नॉर्मल एन टाइप को देख लें, इसमें मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, किसी भी एन टाइप कंपनी को आप देख लें तो ये मैंने अभी हल्का सा एक सेल के ऊपर ही मैंने अभी एक शेड किया है तो ये लाइट ब्लिंक होना शुरू हो गई है। और अब दूसरा ये देखें जी, जैसे ही मैंने दूसरे सेल के ऊपर किया तो टोटल पैनल डिसेबल हो गया है। तो ये फर्क है नॉर्मल X10 में और नॉर्मल एन टाइप पैनल में। X10 मैक्सिमम शेडिंग के बावजूद इस वक्त ये ब्लिंक कर रहा है क्योंकि साइड के जो कुछ सेल्स ऑन है वो इस वक्त एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो यही वो डिफरेंस है जिसकी वजह से लॉन्जी X10 इस वक्त मार्केट में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है और ये इसका मेन की फीचर है। आप ये देखें, जैसे ही मैंने इसके ऊपर से हटाया शेड अब ऑन हुआ है। ये पार्शियल शेडिंग के ऊपर भी ये डिसेबल हो जाता है और ये कंप्लीट शेडिंग के ऊपर भी ये अपनी पावर देता रहता है। पैनल को खरीदने के लिए आप सुप्रीम रिन्यूएबल्स को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कराची में, लाहौर में और क्वेटा में, इन तीनों जगहों पे इनके वेयर हाउसेस मौजूद हैं। वीडियो बनाने का मकसद था कि आपको लाइव डेमो करके दिखाऊं X10 और एन टाइप पैनल के डिफरेंस के बारे में। थैंक यू जी। लॉन्जी कंपनी का 640 वॉट का X10 सीरीज वाला सोलर पैनल स्मार्ट सोलर के वेयर हाउस में आ चुका हुआ है। ये 640 वॉट के टेक्नोलॉजी के पैनल को X10 लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला सोलर पैनल जो लॉन्जी ने लॉन्च किया है, इसको एंटी डस्ट सोलर पैनल भी कहा जाता है। ये HBBC टेक्नोलॉजी मतलब बैक कॉन्टैक्ट टेक्नोलॉजी वाला पैनल है, जिसमें इसकी बस बार्स बैक साइड पे लगा दी है लॉन्जी ने। इसके अलावा इसके अंदर बैक कॉन्टैक्ट तो है ही है, लेकिन इसके साथ साथ जो बेस्ट चीज है, इसमें एंटी डस्ट की फीचर्स भी हैं। इसके ऊपर डस्ट बहुत कम आती है, डस्ट वाले इलाकों के लिए बेहतरीन है। और इसके साथ साथ एंटी शेडिंग भी है, मतलब अगर सोलर पैनल के किसी एक हिस्से के अंदर शेड आ भी जाए तो पूरा सोलर पैनल डिसेबल नहीं होता। ये सोलर पैनल एन टाइप टेक्नोलॉजी के साथ आ रहा है। इससे पहले लॉन्जी हमेशा पी टाइप पैनल लॉन्च करता था। बाकी सोलर पैनल से ये बेहतर इसलिए है कि इसकी एफिशिएंसी मार्केट में मौजूद बाकी तमाम एन टाइप पैनल से ज्यादा है। ये लेटेस्ट पैनल्स खरीदने के लिए अभी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं या हमारे हेल्पलाइन नंबर पे आप लोग राब्ता कर। एक लिथियम आयन बैटरी के ऊपर 1.5 टन का एसी चलाया जाए तो कितना बैकअप आता है, मुझसे ये सवाल किया गया है। 2025 में बहुत सारे लोग लिथियम आयन बैटरीज और हाइब्रिड सिस्टम पे जा रहे हैं, लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता कि इनके ऊपर एक्चुअल में आउटपुट कितने ले सकते हैं और बैकअप कितना ले सकते हैं। जनरली 100 एम्पेयर की लिथियम आयन बैटरीज पाकिस्तान में जो ज्यादातर सिस्टम्स के अंदर लग रही है वो 5 किलोवाट आवर की बैटरी होती है। मतलब एक बैटरी के अंदर आप 5 किलोवाट का लोड 1 घंटे के लिए चला सकते हैं। अब अगर बात करें 1.5 टन के एसी की, तो 1.5 टन का एसी 1500 वॉट 1 घंटे में ले रहा होता है ऑन एन एवरेज। कम ज्यादा जरूर हो सकता है, लेकिन एवरेज हम इसका 1500 वॉट लेते हैं। 1.5 टन का एसी क्योंकि 1500 लेता है तो उसको 1500 के साथ या 1.5 के साथ उसको डिवाइड करेंगे तो 5000 डिवाइड बाय 1500 आउटपुट आपको मिलेगी 3.333। तो आपका एक्चुअल जो 100% अगर उसकी यूजेबल कैपेसिटी के हिसाब से आउटपुट मिलेगी वो 3 घंटा समथिंग है। अगर लॉसेस को खत्म कर लें तो लॉसेस की वजह से आप 3 घंटे की आउटपुट ले सकते हैं। अगर ये एसी ज्यादा पावर ले रहा होगा तो 2 से 2.5 घंटे, अगर कम पावर ले रहा होगा तो 3 से थोड़ा सा ज्यादा भी होगा, लेकिन एवरेज 3 घंटे की आउटपुट आपको मिल सकती है इस बैटरी में से, जो कि आपकी लिथियम आयन बैटरी होगी। सवाल ये किया गया है कि 5.5 किलोवाट के लोड के ऊपर लिथियम बैटरी लगानी चाहिए या ट्यूबलर बैटरी लगानी चाहिए। 2025 में अगर आप सिस्टम लगा रहे हैं और हाइब्रिड सिस्टम लगा रहे हैं तो आपको हर सूरत लिथियम बैटरी में जाना चाहिए, क्योंकि लिथियम आयन बैटरीज और ट्यूबलर बैटरीज की प्राइस में बहुत कम फर्क है। लिथियम बैटरी 5 साल निकालती है, ट्यूबलर बैटरी 1 से 1.5 साल 2 साल मैक्सिमम निकाल जाएगी। और अगर आप लाइफ की बात करें तो लिथियम आयन बैटरीज की 10-10 साल लाइफ होती है। 5 किलोवाट आवर की बैटरी जो लिथियम में आती है आपको 2 से 2.5 लाख के दरमियान आपको बहुत सारे ब्रांड्स की बैटरीज मिल जाएंगी। ट्यूबलर बैटरीज की बात करें तो आपको 1.5 से 1,80,000 रुपए के अंदर अंदर मिलेंगी इस तरह की बैटरी। लेकिन ट्यूबलर बैटरी की लाइफ क्योंकि कम है, लिथियम बैटरी की लाइफ ज्यादा है, तो आपको ज्यादा बेहतर आउटपुट देगी। लिथियम बैटरी की मेंटेनेंस भी कोई नहीं होगी। 5 किलोवाट का लोड डाल रहे होंगे तो आपका इस 1 घंटे का बैकअप भी बेहतरीन सा मिल जाएगा। तो मेरी रिकमेंडेशन यही होगी कि 5 किलोवाट के सिस्टम पे ऊपर हर सूरत आपको लिथियम आयन बैटरी ही लगानी चाहिए और अपनी एनर्जी को रात के टाइम के लिए सेव करके रखना चाहिए लिथियम के अंदर।